हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। आज हम लोग फिजिक्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन VVI सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो हमें इंटेंसिटी ज्ञात करने बोल रहा है, और वो भी किस माध्यम में, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इनका सोल्यूशन करने जा रहे हैं और ये आपको बहुत ही काम देने वाला एग्जाम में आने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये देखा जाता है तो 5 साल में एक बार ही क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। तो इन वीडियो को आप अच्छी तरीक़े से देखें इनका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, जिसमें पहला चार्ज को माइनस से और दूसरा को प्लस से दिखाते हैं, प्लस क्यों। और सबको पता है कि दोनों के बीच की दूरी कितना होता है, तो 2L होता है। जब भी विद्युत द्विध्रुव की बात की जाए तो माइनस क्यों और प्लस क्यों दो अपोजिट चार्ज होते हैं और दोनों के बीच की दूरी 2L होती है। तो आपको पता होगा जब भी डिस्टेंस नापा जाता है तो 20 से नापा जाता है। तो बात कीजिए 20 यानी ये L हो गया और ये भी क्या हो गया, L हो गया। निरक्ष मतलब कि बिना अक्ष के दूर, यानी 90 डिग्री पर हमें एंगल यहाँ पर क्या करना है, 90 डिग्री पर यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग माइनस क्यू के कारण निकाल सकेंगे और सेकेंड में क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। यदि हम माइनस क्यू के कारण यहाँ पर P पॉइंट पर इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो क्या होता है कि माइनस चार्ज इन्हें अपनी ओर आकर्षण करता है और पॉजिटिव चार्ज इन्हें क्या करता है, रिफ्लेक्ट यानी क्या करता है, इसे परावर्तित करता है, यानी कि इन्हें अपने से दूर हटाता है। तो एक आकर्षण और दूसरा क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण। तो एक की दिशा इधर और एक की दिशा उधर हो जाता है। तो इनमें क्या देखा जाता है, यदि हम इन्हें क्या करते हैं, थीटा एंगल मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए बीच से एक रेखा खींच दिया जाए। तो आप बताइए दोस्तों, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, और उसके बाद ये दोनों अपोजिट एंगल होने के कारण ये भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कि दोनों के बीच एंगल क्या बनेगा, 2 थीटा बन जाएगा। ये एंगल बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कि सबसे पहले माइनस क्यू के कारण P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जिन्हें हम अपने नाम देते हैं E1, और प्लस क्यू के कारण इसे नाम देते हैं E2। इतना होने के बाद डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि ये O से P तक 8 डिस्टेंस है। तो आप बताइए दोस्तों, माइनस क्यू से लेकर P पॉइंट तक निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हमें डिस्टेंस चाहिए। तो याद कीजिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस चाहिए। तो याद कीजिए इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ये h हो गया, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। h निकालना है तो √p² प्लस b² यानी r² प्लस l² होता है, यानी इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस l²। उसी तरह सेम डायरेक्शन इसका भी क्या हो जाएगा, r² प्लस l²। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, ऐसा लिख देना है दोस्तों सजा के, माइनस क्यू आवेश के कारण P पॉइंट पर यानी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे ही लिखे हैं तो लिखना पड़ेगा E1 = 1/4πε0, उसके बाद Q/R। R कौन सा लेंगे, तो √r² प्लस l², इसका हमें निकालना है। तो देखिए E1 = हमारे पास क्या आता है, तो 1/4πε0 Q/r² प्लस l², ये E1 आ गया। इन्हें हम समीकरण 1 मानते हैं। अब देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर तीव्रता शॉर्टकट लिखते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, E2 = 1/4πε0 Q/r², तो ये भी R सेम है, यानी √r² प्लस l²। तो देखिए दोस्तों, E2 = हमें प्राप्त हो जाता है 1/4πε0 Q/√² खत्म हो जाएगा, इसके कारण से
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमें E1 और E2 निकल गया। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट सीखिए, यदि इंटेंसिटी की दिशा सेम हो तो इसमें मान लेते ये E1 है और ये E2 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, E1 प्लस E2 आता है। यही डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए, यानी एक की दिशा इधर और एक की दिशा उधर, यानी E1 ये और ये क्या हो गया E2, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। ओके दोस्तों, लेकिन यही डायरेक्शन एक ऊपर और एक नीचे, यानी इसका एंगल बीच क्या बन रहा हो, थीटा, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, आप इन्हें 11th में सीखे होंगे, रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 कॉस थीटा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाए जो इसके लिए सुइटेबल हो। तो इसमें देखिए डायरेक्शन जो है इनका अलग अलग डायरेक्शन है और दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, तो 2 थीटा। तो इनमें क्या है कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ना कि ये और ये, इन सुइटेबल के अनुसार ही हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं, तो लिखेंगे परिणामी तीव्रता यानी रिजल्टेंट, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता लिखने के बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट E बराबर रूट अंडर क्या करेंगे E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 कॉस थीटा। इतना लिखने के बाद रूट अंडर, आप बताइए दोस्तों जो E1 का वैल्यू आया है वही E2 का वैल्यू आया है, तो क्यों ना इसे शॉर्टकट में हम लोग ऐसे मान लेते हैं, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू एक्स माना लेके गया, ठीक है, क्योंकि इसे सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 लिख देते हैं। E1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो x है, E2 का वैल्यू क्या है, तो x है। उसके बाद एंगल क्या बन रहा है दोनों के बीच, तो 2 थीटा। अब बताइए दोस्तों एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। अब इन्हें जोड़िए, 2x स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाता है। इनसे देखिए दोस्तों कॉमन क्या आ रहा है, तो 2x स्क्वायर, तो बचेगा क्या 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो इन्हीं दिखने पर हमें यही मिलता है रिजल्टेंट। देखिए 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इनका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए रूट के अंदर डबल 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, 2x है तो 1x बाहर हो जाएगा, 2 कोस है तो 1 कोस बाहर हो जाएगा, यानी हमारे पास 2x कोस थीटा आया है। तो बताइए दोस्तों x को मैंने E1 E2 माना था और ये E1 का वैल्यू क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या है आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर और इंटू कोस थीटा का वैल्यू जहाँ तक देखा जाए तो हम यहाँ से कोस थीटा निकालना चाहते हैं। तो आप बताइए दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो B बटे एच यानी बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, L है और हाइपोटेनियस कितना है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 2 और कुछ तो छूट नहीं रहा। x का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं 1/4 का एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे इतना, ठीक है, और कोस थीटा का वैल्यू हमने लिख दिया। तो 2 इंटू 1 बटे यहाँ से क्या किया जाए कि q इंटू 12 को एक जगह लिखा जाए, यानी 1/4 का एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l एक जगह लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और नीचे देखिए इसका पावर 1 है और रूट का पावर सबको पता है कि 1/2 होता है, तो 1 और 1/2 हम जोड़ देते हैं तो 3/2 आता है। तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब पावर कितना आ गया है, तो 3/2 आ गया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q इंटू 2l आपने याद किया होगा p। उसके बाद आप लोग बताइए दोस्तों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब पावर कितना है 3/2, इसे उतार देंगे। और ये हम लोग रिजल्टेंट का कर रहे थे यानी e का वैल्यू निकाल रहे थे। तो आप बताइए दोस्तों जो l होता है वो r से बहुत छोटा होता है, यानी r इसके तुलना में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इनके कारण से ये l का मान नगण्य मान लेते हैं यानी 0 के बराबर। तो e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर स्क्वायर प्लस क्या बैठाएंगे 0 अब पावर 3/2। तो उसी तरह e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे, और यहाँ देखिए दोस्तों ये 2 कट जाएगा यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी निरक्षीय स्थिति में हमें जो व्यंजक प्राप्त हुआ है वो है e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r3। ये हमारा हो गया है प्रूव्ड, लिख देंगे। इतना हम लोग कर लेंगे दोस्त।
वो तो हमें एग्ज़ामिनर पक्का 5 नंबर तो ज़रूर ही देगा, क्योंकि इनमें कुछ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए 5 नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग आज यहीं अपनी बातों को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं कि निरक्षीय स्थिति कितना इम्पोर्टेंट है। आज मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद।